अरे अरे ताऊ जी। अरे ताऊ जी इतने डर क्यों रहे हो? कुतिया कुतिया? मेरा मतलब तुम्हें कुतिया दिखाई दे रही हो? मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, मैं बेटा तुझसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कुतिया डोलती रहती है, पागल कुतिया। और वो ये समझ ले, वो किसी भी वक्त अगर मुझ पर चिपट गई तो वहीं से मांस तोड़ेगी, बहुत बुरा तोड़ेगी, मांस खड़ के ले जाएगी। अरे ताऊ जी मैं वो पूछ रही थी, यहाँ शांति जी का घर पता है कहाँ है? शांति? हाँ। बेटा तू कौन है शांति की, और कहाँ से आई है? अरे वो बाद में पूछ रहा, शांति मेरी मौसी है। शांति तुम्हारी मौसी है? हाँ। अच्छा मौसी, और शांति तुम्हारी मौसी है। बेटा तुम आई कहाँ से हो और कहाँ रहती हो? अरे मैं अपने गांव से आई हूँ। गांव से आई हो? अच्छा अच्छा अच्छा। शांति, शांति तो उधर ही रहती है जिधर से मैं आ रहा हूँ। उधर ही रहती है, लेकिन मुझे तो रास्ते की पता नहीं था। ऐसा है, मैं बताऊँ पता नहीं होगा, और ऐसा तुम अच्छा हुआ बेटा कि तुम मेरे हाथ लग गई, और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। किसी एरा गेरा के हाथ लगती तो बस ये समझ ले। ऐसा बेटा चल, मैं लेके चलता हूँ तुझे। ठीक है, चल 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 आगे चल बेटा, चलो चलो। भाभी जी को जयराम जी की। जयराम जी की। और क्या हाल है भाभी? बढ़िया हाल है। तुम वो कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? पतिदेव? हाँ। पतिदेव से क्या काम पड़ा? काय को काम करता हूँ? क्यों, नौकरी चाहिए? बताओ तो सही। जूता की कंपनी में काम कर रहे हैं, जूता बहुत अच्छी तरह मारे हो। अरे जूता, वो तो हमने ना यानी कितने इनके चुरा चुरा के फेंक दे। चुरा चुरा के? एक काम करो चोरी तुम, कोई काम करता सुनो हो? सुनो, हाँ। सट्टा लगाना शुरू कर दो तुम। वहाँ में बहुत कर्री कमाई हो है। सट्टा लगो, अभी 500 की गड्डी खोल के लाया हूँ। अच्छा, वहाँ में जी है सट्टे को काम जी है कि वहाँ में लगेगा तो तुम्हारा 20। हाँ। लेकिन आएगा पैसा 20 लाख। 20 लाख? हाँ 20 रुपए का 20 लाख? बिल्कुल। ऐसी कौन सी कंपनी है? वो एकदम बढ़िया, एकदम ब्रांडेड, सील मील डील कुछ भी लगा लो, लेकिन वो कंपनी हाई के हाई सुपर हाई है। ऐसा कौन सा जादू है जो 20 रुपए के 20 लाख रुपए मिल जाए? तुम लगाओ, हम बताएंगे, हम बताएंगे। खोलो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम का गूगल, गूगल, क्रोम, उस पे सट्टा किंग डालो, उसमें नंबर आएंगी, गिनतियाँ आएंगी, उसको देखो, नंबर लगा दो। तुम एक काम करो, सब झंझट छोड़ो। हाँ। पर्ची वाला शुरू कर दो। पर्ची? हाँ। कैसी पर्ची? बगीची पे आओगी, एक पंडित बैठो मिले हो, बाकू कहियो ले भैया पैसा, और जो नंबर लगा बाकू दे दियो, जा नंबर है लगा दे। 9 नंबर को ले, 9 मैं तो भाई जीतो, तुम देखो अपनी छुटकी हो जाती। और नंबर बता कल लगाऊंगी, कल वारी में लगा दो 3। गारंटी है, गारंटी है ना अगर जीतो। अच्छा हाँ। कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? जितने लगाए जाए लगा दो, मैं तो खुद कह रहा हूँ तुम जितने लग का जाओ। घर लुटा दो। और क्या, घर लगा दो, घर के एक तिगने घर जाएंगे। ठीक है लगाओ, मैं चल रहा हूँ, बता दिए मुँह को बस। अरे अरे मैं ना तुम्हारी बात में आ रही। अब बताओ परेशानी का हाल। मैंने बता तो दिया कि मेरी देवरानी मुझे बहुत परेशान करती है, ज्यादा फोन चलाती रहती है, घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहना नहीं मानती है, घर के काम नहीं करती है, दूसरी बात ये है कि अपनी मन मर्जी करती है। वो अपनी मन, और कहो तो वो पीहर जाने की धमकी देती है। अच्छा ठीक है, इसका इलाज है, वो कभी पीहर जाने की धमकी नहीं देगी, कभी काम के लिए मना नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारा कहना मानेगी और घर का सारा काम करेगी। सच्ची बाबा? ऐसा कर दूंगा। पक्का? पक्का, लेकिन उसके लिए कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी। अरे दक्षिणा बाबा जितनी मांगोगे उतनी दूंगी मैं। 1100 रुपए। 1100 रुपए? हाँ। चलो बाबा मैं 1100 रुपए देने के लिए 1100 रुपए में ऐसी बबूत बना के दूंगा, उसको किसी भी सब्जी में डाल के खिलवा दो। ऐसा उसका दिमाग कर देना कि मेरा कहा माने। चिंता मत करो, जो भी मैं कहूँ वही करे वो। रोटी तो तुम ही बना के ले जाती हो, सब्जी तो तुम ही लेके जाती हो। मैं ही तो बनाती हूँ। उस सब्जी में थोड़ी सी बबूत डाल देना, जैसी तुम बबूत डालोगे वो बबूत अंदर जाएगी, उसके बाद वो तुरंत तुम्हारे कब्जे में ठीक कह रही हो जाएगी। ठीक है पुत्री, जब अब तुम 1100 रुपए लेके आ जाओगी उस दिन मैं दे दूंगा बबूत। अब बताओ तुम कब लेनी है तुम्हें बबूत? बाबा मैं कल आऊंगी। कल आओगी? हाँ। ठीक है, ऐसा है ना, कल दोपहर में वो सो जाएगी। ठीक है तब आऊंगी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे बाबा मैं इस तरफ घेर पर जा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ ले ले। पुत्री।
अरे बाबा ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। हाँ, जाओ। ऐसा है, वो दोपहर के टाइम सो जाती है, मैं कल आऊंगी पैसे। ठीक है पुत्री, जैसी 1100 लाने हैं ना? 1100 बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है राधे राधे बाबा। राधे श्याम पुत्री, राधे कृष्ण गोविंद। जरा रुकिए। हाँ रुक गए। ये लठी अपनी पीछे करेंगे अब? अच्छा ये होगी, हो गई। बताएं। एक बात बताइए, बोलिए। यहाँ के प्रधान जी कौन है? यहाँ के प्रधान जी? जी। वैसे आप ही प्रधान जी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? आप, मुझे ऐसा लगता है कहीं इस गांव में नई आई हैं तो पहले आप हमसे मिलना होगा, प्रधान जी बाद में मिलते हैं। क्यों? है ऐसा, हम प्रधान जी के पिए हैं इसलिए। ओ पिए। तो प्रधान जी नहीं मिल सकते क्या? नहीं वो मिलेंगे, पहले हमसे मिलना पड़ेगा तुम्हें। अब पिए हैं क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा हमारी तरफ से एक योजना है। योजना? जी। काय की योजना? जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी। जिन पे घर मकान नहीं है उनको घर मकान मिल जाएंगे। और जिनकी सड़कें फड़कें फूटी टूटी हैं वो भी बनवा देंगे। अच्छा हाँ, ये तो खैर खामों की योजना है। नहीं है, वो सुविधा मिलेगी पूरी शहर की तरफ से। एक सुविधा बहुत अच्छी है, आपने एक सुविधा के बारे में जो आपने टिप्पणी की है वो बहुत बढ़िया बताया आपने। जिनकी शादी नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बताई है। अच्छा, वैसे अच्छा। आप ये बताइए कि जो आप ये सब चीजें बता रही हैं तो इसके लिए फार्म वगैरह भरने पड़ते होंगे? हाँ, फार्म तो खैर भरना पड़ता है। अच्छा अच्छा। शादी में तो तुम्हें पता है पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन हाँ होता है। मैं आधे से आधे में पूरा मतलब वो करा बंदोबस्त करा दूंगी शादी का। अच्छा, यानी कि मतलब जो 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए खर्च होता है वो आप चुटकियों में करा देंगी? अरे बहुत कम पैसों में। ठीक है। 1 लाख रुपए में पूरा काम करा दूंगी। पूरा काम हो जाएगा? पूरा काम। फिर क्या है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। खैर वैसे मैं तो कर लेंगे वैसे लोग। एक बात बताऊं, प्रधान जी से वैसे आपका मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान जी किसी उसमें दीन में नहीं है वो। अरे क्यों ठीक नहीं है? हाँ? बेकार है। क्या बोला? प्रधान जी काम के नहीं है? नहीं, मेरा मतलब अरे जनता ने चुन के उनको प्रधान बनाया है और प्रधान मतलब सबकी सेवा करते हैं। तुमने ऐसे बोल भी कैसे दिए प्रधान के बारे में? कैसे दिया? हाँ, ऐसा मैं आपको बताऊं, दरअसल बात ये है कि हम लोग इतना वो नहीं होते हैं। क्या तो नहीं होते? देखो ऐसा है कि हम प्रधान जी को इतना मानते नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझसे थोड़ा संबंध जोड़ें, आपकी जो योजना है उसमें मुझे शामिल करें, प्रधान जी को मारे धक्का। क्यों मारूं? बिना प्रधान जी के तुम एक कदम आगे नहीं रखूंगी। एक कदम आगे नहीं रखोगे? बिल्कुल। तुम्हारी माने नहीं? बिना प्रधान जी के तो कुछ है ही नहीं। मानेंगी नहीं आप? अरे क्यों मानूंगी? अच्छा, आप पिए हो, पिए बन के रहो। वो प्रधान जी हैं, प्रधान जी की जगह नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गलती हो गई। प्रधान जी की मुझे सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, जरा ले चलिए। मिलना चाहती हैं आप उनसे? बिल्कुल मिलना चाहती हूँ। आपको मिलवाते हैं, क्या करें अब, आपको मिलवाना ही पड़ेगा। आप मानी नहीं है, ना इधर की मानी ना उधर की। मैं तो कह रहा था यहीं से यहीं सुलटा लो, मामला हो जाता है। अरे तुम्हारा भी फायदा रहेगा। अच्छा, मेरा फायदा रहेगा? पहले मिलवाओ तो सही। चलो तो फिर दिखवा दें। चलो, अच्छा, चलो। लेकिन सुनो, हाँ? एक शर्त पे। क्या? मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, लेकिन उनके घर नहीं जाऊंगा, ये याद रखना। लाली, हाँ ये कह रहा हूँ, तेरा घेर कहाँ है? घेर? हाँ, घेर तो उधर ही है। क्या लेने जा रहे हो वैसे? गोबर। गोबर तो मैं सुबह ही फेंका है घूरे पे। अरे तेरा सत्यानाश। अरे मैं लेने जा रहा था गोबर। तेरी मम्मी ने कही कि घेर पे से लिया गोबर। नहीं, मैंने सुबह ही फेंक दिया था वो। अब तू बता, मैं चौका किससे लगाऊंगा? अब मुझे क्या पता, लगाओ किससे। चौका लगाऊंगा? छोड़। क्या चौका आप लगाते हैं? लाली जी कौन? ये वो गांव में नहीं आई है जो। नहीं, हाँ। अरे मैं प्रधान जी के यहाँ जा रही थी, लेकिन आप कौन हैं? हम जई गांव के सदस्य हैं। इसी गांव के हो? हाँ। अच्छा पहली गली छोड़ तीसरी गली में मकान है मेरा। अच्छा अच्छा। लगता है तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई क्या? गोबर मतलब ले जा रहे हैं चौका लगाने के लिए? हाँ, मेरी हाँ? शादी नहीं हुई। मेरी शादी नहीं हुई, ये बात तो हकीकत है। अच्छा, मैं शादी करा दूँ तो? शादी करा दोगी? हाँ, स्कीम निकली है कि जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी कराने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओए, जहाँ से बड़ी बात कोई ना है वो मेरे भी लिए। शहर की लड़की। अच्छा, वो शहर में स्कीम निकली है। स्कीम निकली है? हाँ, अच्छा। जिनके घर फूटे टूटे हैं उनको नया मकान मिलेगा। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी को मतलब शादी होगी अच्छी तरह से और शहर की बीबी आएगी। देखो जी, मकान की मुझे कोई जरूरत ना है। 4 गांव जा गली में है मकान। हाँ। जगह में ठीक है, यही ठीक है। गली में। ठीक है। और 5वां मकान अभी बना रहा हूँ। मुझे अच्छा। तो छोरी की जरूरत है। अच्छा, लड़की की जरूरत है? हाँ। मतलब बीबी चाहिए? बीवी चाहिए। शादी होनी है बस? शादी होनी इसके है अलावा बस। और कोई काम? हाँ हाँ, फिर तो देखो बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी। देखिए, एक काम करिए, बता। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद। अभी हम जा रहे हैं प्रधान जी के पास। ठीक है। उनसे मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद
आप हमसे मुलाकात कीजिए और फिर उस बारे में बात कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चाहो अभी हम जो चलते सामने वहाँ मंगाने हैं। आइए। अरे बाबा जी, बाबा जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्री। अब बाबा जी एक बात बताइए, पूछिए। जो मटकी में पर्ची निकालते हैं वो आप ही हैं? हम ही हैं जो मटकी में पर्ची निकालते हैं। अच्छा अच्छा, वो बाबा जी वो चूरन दास है ना, उसने मुझे बताया था। चूरन? हाँ। वो छोटा चूरन? हाँ छोटा चूरन। छोटा चूरन, हाँ बताओ। एक पर्ची पे मतलब एक पर्ची कितने की है? एक पर्ची है 100 रुपए की। 100 रुपए की, तो हाँ। कितने पैसे मिलेंगे मुझे? वो तुम्हारा नसीब है, जो नंबर लगेगा उस नंबर के हिसाब से, कितने नंबर की पर्ची कितने रुपए लगा रही हो, पैसे के हिसाब से लगती है ना पुत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब ठीक है बाबा जी, एक पर्ची लगाती हूँ मैं। एक पर्ची का नंबर बता दो। नंबर 12। तो मैं ऐसा है अभी अपनी मटकिया लेके आता हूँ, फिर उसमें डलवाऊंगा, ठीक है? ठीक। नंबर ठीक है, मैं आता हूँ, अभी यहीं खड़ी रही हो बेटा। पता नहीं कैसा नंबर। आवरा का डावरा, मैं करूंगा तुझे बाबरा। ले हाँ, देख ऐसा कर, इसमें से एक पर्ची उठा, क्योंकि आज के जो नंबर आएंगे वो सब लिख के डाल दिए मैंने इसमें। अच्छा। अब दिखा दे मुझे इधर, अब इसे पकड़ ले। 851। हाँ ठीक है, अब ये नंबर जो है मैं रख दे रहा हूं अलग, इस नंबर को लगा दूंगा, सुबह तक नंबर आ जाएगा, पैसे तेरे पास आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। सही है ना? हाँ तो 100 रुपये तो डाला उसमें। 100 रुपये ठीक है। 100 रुपये डालो, कुछ दक्षिणा डालो हमारी। अरे बाबा जी ये 100 रुपये अब बचे हैं। देखो ये नहीं दक्षिणा, नहीं बाबा जी, पर्ची लाए के मेरे पास नहीं है अब। ये गुस्से वाली बातें हो जाती हैं पुत्री। बाबा जी नंबर आ जाएगा तो उसके बाद तो मैं 100 रुपये फालतू दूंगी मैं कह रहा हूँ नंबर आ जाएगा, जब हमने कह दिया, हमारा नाम नहीं सुना, दूर दूर तक नाम है हमारा। बाबा जी 100 रुपये ही बचे हैं बस। कोई बात नहीं, घर के लिए चाहिए। आज अगर ये रख जाएंगे तो कल घर के लिए हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। समझती नहीं है बात को? अच्छा। हाँ, सच्चा बाचा से माथे से लगा के डाल। सच में पैसे आ जाएंगे ना इसमें? अरे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, माथे से लगा और डाल दे इसमें। वो सच्चे दरबार की जय। जाओ। सुबह बाबा जी कितने बजे आ जाऊँ? सुबह? अरे बार बार पूछ रही है, सुबह आ जाइयो, वैसे ही आ जाइयो, सुबह ही 6 बजे आ जाइयो। 6 बजे ठीक है। ठीक है? ठीक है। हाँ जाओ।